बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? क्या हाल है आप लोगों का? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर आज फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने। चलिए करते हैं कुछ देश विदेश की बातें और जानते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है और हमें इससे क्या समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो क्विकली आपको अपडेट्स के थ्रू ले जाते हैं क्या हो रहा है। तो जो OTT प्लेटफॉर्म से ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स थे, यानी कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स थे, वो अब अंडर आएंगे INB मिनिस्ट्री के, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेनली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हैं। मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह आती हैं, पर इन प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ और करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो हमें अब देखना होगा कि जब से इसका इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा और प्रॉपरली एक गाइडलाइंस आनी शुरू हो जाएंगी INB की तरफ से, तो क्या हमें किसी तरह की सेंसरशिप देखने को मिलती है, जो कि ऑलरेडी हालात हुए हुए हैं हमारे ट्रेडिशनल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स का। तो देखते हैं कि क्या ये है। और स्पेशली जो मेरा कंसर्न है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक न्यूज़ एडिटोरियल काइंड ऑफ स्टफ़ है जो हम बात करते हैं देश के बारे में, और कई बार हम सरकार के बारे में भी बात करते हैं जो कि शायद किसी को पसंद ना हो। तो क्या किसी तरह की सेंसरशिप हमें देखने को मिल सकती है, वो भी देखना होगा। तो दूसरा, जब आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, बहुत फाइट्स हुई कि जस्टिस दें। महाराष्ट्र पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, CBI अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बिहार पुलिस आके खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। खैर बिहार पुलिस को तो नहीं करने दी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, CBI ने ज़रूर की। उसके बाद क्या हुआ है कि महाराष्ट्र ने एक जर्नल कंसेंट होता है, जो ये इदारे होते हैं CBI जैसे, ये सेंट्रल कंट्रोल करता है, ये स्टेट्स के अंडर नहीं आते। और यूजुअली क्या होता है, इन्होंने जो स्टेट्स होती हैं वो एक जर्नल कंसेंट देती हैं सेंटर को कि हाँ ये जो ब्यूरोज़ हैं, जो ये सेंटर की जो आर्म्स हैं, वो आके हमारी स्टेट के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं। जब वो सुशांत सिंह राजपूत वाला सारा सीन हुआ, उस दौरान महाराष्ट्र ने वो जर्नल कंसेंट विड्रॉ कर लिया। तो नो मोर वो इंस्टीट्यूशन जो सेंटर के अंडर आते हैं वो हमारी स्टेट में आके दखल अंदाजी दें और छेड़ाछाड़ी करें। अब इससे हो क्या रहा है? अब आज हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब ने रिसेंटली अपना जर्नल कंसेंट भी विड्रॉ करा लिया है। कि पंजाब भी कह रहा है कि भाई सिंटर दिल्ली हमारे स्टेट में आके कोई छेड़ाछाड़ी ना करे, उनकी कोई इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ के छेड़ाछाड़ी ना करें। सिर्फ ये स्टेट्स नहीं है, काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अब जर्नल कंसेंट अपना विड्रॉ कर लिया हुआ है, जिसमें से मैं आपको कुछ नाम ले देता हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और पंजाब अब नया नाम जुड़ता हुआ है इसमें। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनका भरोसा नहीं है सेंटर की गवर्नमेंट पे, और जो सेंटर के अंडर जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं कि वो कहीं छेड़ाछाड़ी ना कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये देखना है कि जो ये स्टेट्स हैं ये अपना ट्रस्ट लूज़ कर रही हैं सेंटर पे। तो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द डे, पॉइंट ऑफ द डे, जो ये फजूला इंसान पे जिस पे हमने बताई थी, कहानी की थी, जो ये नेशन वांट्स टू नो, अर्नब गोस्वामी है, इसको बेल डिनाई कर दी थी मुंबई हाई कोर्ट ने। पर रिसेंटली जो अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल एक्सेप्ट कर लिया और नाउ ही इज़ फ्री टू गो। अब थोड़ी सस्पिशंस है कि हर बार जब भी ये कोई हरकत करते हैं तो यार सुप्रीम कोर्ट व्हाई डज इट डिफेंड्स दीज पीपल। और जिन लोगों की हमने बात की थी, उमर खालिद जैसे लोग, कफील खान जैसे लोग, जिनको 100 दिन, रिया चक्रवर्ती जैसे लोग जिनको 28-30 दिन उनको जेलों में रहना पड़ता है, और इनको सुप्रीम कोर्ट आके बचा लेता है फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो हमें बोलना नहीं चाहिए, बहुत एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, सबसे द हाईएस्ट ऑफिस, हाईएस्ट जुडिशरी है वो हमारी कंट्री की। पर जहाँ पे कुछ फिशी है वहाँ पे कुछ फिशी है। तो ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी बाय किलिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका सेकंड पार्ट आप जल्दी देखेंगे, हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स जुडिशरी।
तो वो जल्दी आ रहा है, तो इसके लिए प्लीज़ गो सब्सक्राइब माई अपसाइड डाउन चैनल एज वेल। वी अपलोड एवरी मंडे, और इस मंडे भी नई वीडियो आ रही है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। उस पर हम वीकली अपडेट्स देते हैं, वीकली उस पर डिटेल्ड वीडियोस बनाई जाती हैं। हम एक टॉपिक को पकड़ के उस पर डाइव इन करते हैं, उसका आगा पीछा सब देखते हैं और डिस्कस करते हैं, जानते हैं, एक समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब हमारे देश की फाइनल कहानी, फाइनल स्टोरी ऑफ द डे जो हमारे पास है, तो जो इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था LAC पे, नाउ इट्स कूलिंग डाउन, और दे हैव साइंड अ डील एंड दे हैव प्रपोज्ड अ 3-phase प्लान टू de-escalate दैट एंड de-escalate द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द LAC। तो LAC तक तो हम आ ही चुके हैं, थोड़ा बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, देखते हैं कि हमारा पड़ोसी सड़ वाला चाइना क्या कर रहा है, उसकी हरकतें क्या हैं। तो जो रिसेंटली खबरें आ रही हैं कि जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के, जो वो पाकिस्तान में कर रहा है, वो रुक रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू करप्शन एंड वायलेंस इन द कंट्री। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ वायलेंस, टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स जो उनको हैं। और पर अब वो इन्वेस्टर्स तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर ऑन द अदर हैंड अब जो चाइना था, दे केप्ट पंपिंग मनी इनटू द सिस्टम। अब जो मिस्टर खान है, उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट द थिंग्स डन। ठीक है, हो रही है, देखते हैं क्या होगा। जो मिस्टर खान है, अब ये आए तो थे मसीहा बन के, एंटी करप्शन की मुहिम लेके और तब्दीली लाने की मुहिम लेके, और ला भी रहे हैं, समवट अच्छा काम भी कर रहे हैं। पर इनकी एक जो दिक्कत दिखने में आई है कि ये जो इनकी अपनी टीम में प्लेयर्स हैं, जो करप्ट प्लेयर्स हैं, ये उन पे थोड़ा लीनियंट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दोगलापन दिख रहा है, हिपोक्रेसी दिख रही है जो मिस्टर खान है, उनकी बातों में, उनकी एक्शंस में। जैसे कि हमने बात की CPEC की, और जो चाइना का बढ़ता हुआ रिश्ता है और चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, तो अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारे अपसाइड डाउन पे, क्योंकि मैं उस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। जो मेन वो वीडियो होगी अबाउट द सिल्क रोड, about the history of Silk Road and what the modern day Silk Road will look like, and the CPEC part of it will give a deep dive. We'll see more closely कि वहाँ की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान को, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखें, मैं हर बार जो इस हिमायत में खड़ता हूँ कि जो स्टेट्स की दिक्कतें हैं, जो स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमें उस कंट्री के सिटीजन्स पे और आवाम पे नहीं डालने चाहिए। आई थिंक अगर वो मुल्क इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी बात है। जो एक बॉर्डर ने जिसे डिवाइड किया हुआ है कि अब वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी तो होपफुली वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, उनको अच्छा चीज़ें मिलेंगी। हमें भी कुछ सीखना चाहिए और इसीलिए हम जानेंगे, थोड़ा समझेंगे ये CPEC का क्या है और क्या ऐसा कोई इकोनॉमिक मॉडल हमारी कंट्री में है जो हम प्रपोज कर रहे हैं, या क्या हम ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं। उसके लिए प्लीज़ ट्यून इन रहें। और इसी के साथ मैं था आपका दोस्त जोरावर और ये थी जोरो टॉक्स। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।